पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी वीडियो देखा है पाकिस्तान के पीएम का और कुछ वहाँ के नेताओं का, जैसे कि भुट्टो का और भी एक नेता है, तो यहाँ पर 3 नेताओं ने अलग अलग दिनों में नए नए बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने डैम को खत्म करने या पूरी तरह से इस तरह का काम करने, मतलब एक तरह से चेतावनी दिया है इंडिया को कि अगर यहाँ पर पानी रोका जाता है तो हम अब आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपने वीडियो देखा ही होगा किस तरह के जो बयान है वो देखने को मिले हैं, और इसके जवाब में इंडिया की तरफ से भी बयान दिया गया है, जैसे कि इंडिया के मिथुन चक्रवर्ती और भी कुछ लोगों की तरफ से बयान दिया गया है। तो इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता अभी काफी तेजी से बिगड़ रहा है। इसका कारण यही है सिंधु नदी, और सिंधु का जो अभी डैम है उस डैम को लेकर यह भी अपडेट किया गया है कि उसको अब यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी अटैक किया जाता है इंडिया के ऊपर या मान लीजिए डैम के ऊपर, तो कुछ नई लड़ाई देखने को मिल सकती है। और बात यह है कि अभी जो पाकिस्तान है उसके अंदर जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है पानी को लेकर, यानी कि लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए लोग जो है अभी परेशान होकर आगे बात उठा रहे हैं। तो ऐसे में अभी क्या ये नया समझौता हो सकता है या नई लड़ाई हो सकती है, इस पर आपका क्या कहना है? आप भी एक बार जरूर टिप्पणी करें, यानी कि कमेंट करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे चीन और इंडिया को लेकर क्या रिश्ता बना है, और अभी जो रूस और अमेरिका उसको लेकर क्या अपडेट दिया गया है, और यूक्रेन को लेकर क्या अपडेट दिया गया है, फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर क्या अपडेट दिया गया है, और भी कुछ बड़ी बड़ी अपडेट है जिसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि एक दुखद खबर है इंडिया की तरफ से, यानी कि अभी घुसपैठियों की तरफ से घुसपैठी की जा रही थी, जिसमें श्रीनगर में एक जवान शहीद हुआ है और एक घुसपैठी मतलब आतंकवादी जो है उसको भी ढेर किया गया है। तो इस तरह से कुछ बड़ी अपडेट है। और इसके साथ हम आपको बता दें कि अभी चाइना खदेड़ रहा था फिलीपींस की एक शिप को, लेकिन उसी दौरान दक्षिण चाइना के अंदर पानी के अंदर पाया गया और देखा गया है, और वीडियो भी सोशल मीडिया पर इसका काफी देर से वायरल भी हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि जो चाइना है उनके 2 शिप आमने सामने होने की वजह से टकराव हुआ है, और जिसमें चाइना का जो शिप है वो काफी ज्यादा एक तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट है, और इसके साथ चाइना और इंडिया के रिश्ते सुधार होते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट चालू होने को लेकर भी अपडेट किया गया है। तो इस तरह से आप लोगों के लिए कुछ बड़ी अपडेट है। बात कर लेते हैं इंडिया और अमेरिका को लेकर क्या अपडेट है। दोस्तों, अभी जो ट्रंप की तरफ से टैरिफ लगाया गया है उसमें अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय हैं और जो सचिव हैं और जो जनता है उसकी तरफ से कुछ नए बयान देखने को मिले हैं। बयान में साफ किया गया है जनता की तरफ से कि अभी सामान जो महंगा है वो होना स्टार्ट हो गया है, मतलब अब काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ने लगा है अमेरिका के अंदर इस टैरिफ की वजह से। और इसके साथ बड़ी बात यह है कि जो वहां की दूसरी पार्टी वाले लोग हैं, मतलब अगर कोई भी पार्टी होती है, कोई भी जीतता है तो उसके सामने वाली पार्टी होती है, तो वो पार्टी वाले भी बात कर रहे हैं, और वहां के जो विदेश सचिव है वो लोग भी बात कर रहे हैं। और बात में साफ किया गया है कि अभी जो इंडिया के साथ समझौता नहीं हो रहा है या टैरिफ लगाया गया है, उसमें एक इंडिया नया भारत है, और इंडिया पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर है। और ऐसे में $500 बिलियन का जो व्यापार हो रहा है उसमें पाकिस्तान के साथ में और भी दूसरी कंट्री के साथ में व्यापार हो रहा है। लेकिन खासकर जो अभी इंडिया और अमेरिका को लेकर व्यापार हो रहा है उसमें ज्यादा नुकसान किसको होगा? क्या अमेरिका को होगा या इंडिया को होगा या रूस को होगा? क्या इंडिया को तेल अभी रूस से लेना बंद करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इस पर जो एक्सपर्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं उनका यही कहना है कि अभी एक तरह से 1971 में, 1998 में और 2025 में जो ट्रंप ने और जो अमेरिका ने किया है उससे यही सीख मिलती है
कि अभी हमें रूस से पूरी तरह से लगाव रखना चाहिए और तेल बंद नहीं करना चाहिए और नए जो रास्ते वो खोलना चाहिए, मतलब नई कंट्रियों से व्यापार के रास्ते ढूंढना चाहिए। और अगर ये इंडिया करता है और नए रास्ते ढूंढ लेता है तो यहाँ पर अमेरिका को बड़ा झटका मिल सकता है और अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, जो अभी इफेक्ट देखने को मिल ही रहा है। तो यहाँ पर बात यह है कि वहाँ की जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, उनका कहना है कि इंडिया एक नया भारत है और ऐसे में वो अगर आगे अच्छे से काम करता है तो वो अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। अगर वो तेल रूस का नहीं बंद करता है तो भी इंडिया को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अमेरिका के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस तरह से अपडेट दिया गया है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो रिश्ता है वो आगे सुधार भी हो सकते हैं, क्योंकि सितंबर लास्ट में इंडिया के नरेंद्र मोदी एक मतलब महासभा में जाने वाले हैं अमेरिका, और ऐसे में ट्रंप से भी मुलाकात होगी और रिश्ते में कुछ सुधार होने को लेकर भी अपडेट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इसके साथ हम आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के जो ट्रंप हैं उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की तरफ से मतलब जेलेंस्की की तरफ से एक नया बयान देखने को मिला है जिसमें कहा गया है कि हम जमीन का कोई भी सौदा नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट है और ऐसे में रूस का भी कहना है कि हम जमीनी कोई भी लड़ाई बंद नहीं करेंगे। तो यह एक बड़ा संकेत है आगे लड़ाई होने को लेकर, और ऐसे में कुछ नई घटनाएं और भी देखने को मिल सकती हैं अगर यहाँ पर कुछ भी समझौता सही से नहीं होता है तो। इसके साथ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। तो अगर आप सऊदी अरब में हो तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब को लेकर और एक कंपनी है हेनरी शायद उसका नाम है, उसको लेकर एक नया बयान सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। और उस बयान में बताया गया है कि जो अभी चल रहा है उसमें बड़ी चीज ये है कि जो हेनरी है वो कंपनी इजराइल को सामान दे रहा है। इस तरह से अपडेट दिया गया है, लेकिन इस खबर को खंडन किया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी सहयोग सऊदी अरब से अभी इजराइल को नहीं दिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से अगर दिया जा रहा है तो वो फिलिस्तीन के लोगों को हेल्प के लिए दिया जा रहा है, खाना पानी और बाकी चीज़ों को लेकर अपडेट किया जा रहा है। तो इस तरह से कुछ बड़ी अपडेट है। और अगर यहाँ पर पूरा कब्जा इजराइल करने की कोशिश करता है तो कुछ नई लड़ाई मिडिल ईस्ट के अंदर देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में जैसे ही ये कुछ मामला शांत होता है, ये बैठक खत्म होती है अभी इस महीने की, तो उसके बाद या इसके पहले कुछ नई अपडेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करें। और आने वाले समय में अभी अगर इंडिया नए व्यापार और नई कंट्री से शुरुआत करता है तो ऐसे में इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि इंडिया अब दूसरे देशों पर बहुत ही कम निर्भर रहता है। खासकर रूस अगर दोस्त है तो पूरी तरह से इंडिया आगे बढ़ने में सक्षम रहेगा।